हम 12-13 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं। आप जब चाहिएगा तब 12 बजे रात को भी हमारे घर पे आ सकते हैं। ये बात अलग है कि पानी के समय में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जब हम रोड बना देंगे तो हमको लगता है आधे घंटा भी नहीं लगेगा आपके गाँव में आने का। निःशुल्क सेवा चालू की है नाव यात्रा, और आपको पता है कि हमारा चुनाव चिन्ह में नाव है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। राजनेता अलग अलग अंदाज में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, इसे मना रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जो किया है वह अपने आप में नाजीर बन गया है। आपको बता दें कि बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जो अभी बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में मुकेश सहनी सहरसा के इटू घाट पहुंचे थे और वहां जाकर के उन्होंने निःशुल्क नाव का व्यवस्था किया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस नाव पर चढ़ेंगे उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहां स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस समाज ने भी अपने वोट की ताकत को समझा है वह समाज आगे बढ़ गया है। तो अब जरूरत है कि आप सभी अपने वोट की ताकत को समझिए और काम करने वाले लोगों को लेकर के आइए। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बीजेपी पर भी उन्होंने टीका टिप्पणी की है और मछली रोटी पर भी बहुत कुछ कह गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। क्या नीतीश कुमार 2-4 दिन 5 दिन से मुख्यमंत्री है, 20 साल से मुख्यमंत्री है। अब बताइए, अगर नीतीश कुमार जी को अगर नहीं पता है कि महेशी विधानसभा में बहुत ऐसे गांव है, बहुत ऐसे पंचायत है जहां पे बाढ़ के समय में, पानी के समय में, क्योंकि हर साल ये कोसी नदी में पानी आना ही है और हर साल पानी आना है, हर साल लोग परेशान हो रहा है, इनके लिए व्यवस्था करना है। क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? उनकी जवाबदेही है, लेकिन वो अपनी जवाबदेही को नहीं मान रहे और आप उनको हमेशा साथ देते रह रहे हैं। तो खैर आपको ये सोचना है। खैर अभी नीतीश जी तो उम्र हो चुका है, हम लोग उनको अपना अभिभावक मानते हैं, उस पर हमको अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। वो जैसे भी बिहार को लेकर आए हैं, हमको उस पर अभी कोई गिला शिकवा नहीं है। अभी हम लोगों के कंधे पे जवाबदेही है। नीतीश जी का तबीयत भी अस्वस्थ होते हैं। हम तो नीतीश जी से चाहेंगे कि आप लोग हमको अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना उत्तराधिकारी बनाइए। हम ही लोग जो है जो आपके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग गरीब पिछड़ा दलित के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। बस आपका एक बार प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का विचार क्या है। लालू जी का विचार यही है कि जो जमीन पर बैठा है उसको उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम करते हैं, यही विचार है और वही विचार हम लोग भी लेके चलते हैं। हमको पता है कि पहले अगर हमें किसी को न्याय देना है तो गरीब पिछड़ा दलित ऐसे लोगों को जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, जैसे आज आपका गांव पंचायत जो है बिहार के मुख्य धारा से कटा हुआ है। आज आपके घर पे गांव में कोई इमरजेंसी होगा, आपको शहर में जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वही अगर बाजार में जिनका घर है उनको हॉस्पिटल या कहीं पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से चला जाएगा। तो आने वाला समय में हम अभी अगर जब आपके पास आए हैं तो निश्चित तौर पे हमको ये चीज याद है, फरकिया में, अरारी में और ये सब महेशी विधानसभा सब में हमको पता है कि हमको क्या काम करना है। और हम तो कोई विदेश में रहने वाला आदमी नहीं है, हम 12-13 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं। आप जब चाहिएगा तब 12 बजे रात को भी हमारे घर पे आ सकते हैं और निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो जिस तकलीफ के साथ आप जी रहे हैं, जिस तकलीफ के साथ रह रहे हैं, आने वाला समय में आपको मुख्य मार्ग से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, आने वाला समय में इस पे हम लोग बड़ा ब्लूप्रिंट बनाएंगे। और मैं तो आपके घर के ही लड़का है और निश्चित तौर पे ये मेरी जवाबदेही है कि दरभंगा जिला, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, ये सब जो एरिया है ये हमारा अपना एरिया है और इस एरिया में 24 घंटा कैसे काम होना चाहिए, कैसे विकास होना चाहिए, कैसे बच्चे लोग पढ़ना चाहिए, निश्चित तौर पे हम लोग इनके लिए विशेष सोचेंगे। ऐसे तो हमारी जवाबदेही होगा राज्य के कोने कोने में विकास पहुंचाना,
राज्य के हर जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करना हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जो आपके सामने में जो आता है वही पहले दिखता है, और वो जब दिखता है तो उस पर पहले काम होता है। तो आपके पास आने में हमको ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। कभी भी हम अपने गांव में आएंगे तो 1 घंटे में आपके पास भी हम आ सकते हैं। ये बात अलग है कि पानी के समय में ज्यादा समय लगता है, लेकिन जब हम रोड बना देंगे तो हमको लगता है आधे घंटा भी नहीं लगेगा आपके गांव में आने का। कभी तो हमारे पार्टी के नेतागण निःशुल्क सेवा चालू की है, नाव यात्रा, और आपको पता है कि हमारा चुनाव चिन्ह में नाव है, और हम लोग तो वो नाव लेके आए हैं जो कभी हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हम केवट महाराज के वंशज हैं, इस बार नाव पे हम हैं, और निश्चित तौर पे इस नाव पे जो लोग बैठेंगे उसको हम लोग पार लगाने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आप लोग हम लोगों का आशीर्वाद दीजिए, मदद कीजिए, और हमारी महागठबंधन की सरकार बनाइए। और सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो हम सोच रखते हैं, जो सपना रखते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं कि हमको ये काम करना है, वो आने वाला समय में हम करेंगे। हमको अगर पैसा कमाना होता तो बंबई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अपने घर परिवार को छोड़कर आज अपने बिहार में अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़े जाति के सभी लोगों के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित है सभी माता बहन से यही आग्रह है कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, और अपने वोट को ताकत को समझिए। आपके वोट, एक वोट से आपका भविष्य जो है वो बेहतर कर सकता है। और आप देख चुके हैं कि 4 बार आप वोट गिरा कर आप देख चुके हैं 20 साल में आपके लिए बेहतर विकल्प नहीं बन सका है। तो एक बार हमारे पर भरोसा कीजिए, निश्चित तौर पे 5 साल में अगर आपकी जिंदगी में बेहतर नहीं कर पाए तो अगली बार जो है आप हमको फिर से वोट नहीं दीजिएगा, सिर्फ एक बार मौका दीजिएगा। इसमें ये नहीं कि कुछ लोग अपना आप अच्छे मन से देंगे, क्योंकि विकास जो होगा वो सबके लिए होगा। इसके लिए ये नहीं कि हम बीजेपी का समर्थक है तो हम बीजेपी के लिए रहेंगे, तो ये अगर सोचिएगा तो कभी नहीं होगा। आपको भी सही मन से सही को चुनना है, और जब सही को अगर चुनिएगा तो निश्चित तौर पर आएगा, आपको लाभ होगा। लोग कहते हैं ना, सही मन से खुदा को, ईश्वर को अगर प्रार्थना कीजिएगा तो ईश्वर का प्रार्थना जो है कबूल होगा। तो इस पे फेक फाट कुछ ना हो, और सीधा महागठबंधन और वीआईपी पार्टी की सरकार बनाइए। और आने वाला समय में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके गांव को मुख्य मार्ग से हम लोग जोड़ने का काम हम लोग करेंगे साथियों, हम लोग करेंगे। हमारे जितने भी स्थानीय नेतागण हैं, सुनील जी, तमाम हमारे जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, भोगी जी को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सब कार्यक्रम किया। जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी जी, सभी को हम लोग, धनीलाल जी, सभी को, पार्टी के नेतागण को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज हम भी नाव का यात्रा की है बहुत साल के बाद, और मछली रोटी मछली नाव पे हम खाते हुए यहाँ पे आए हैं, और फिर यहाँ से हम लोग खाते पीते हुए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे कार्यक्रम है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उनकी पार्टी का सिंबल भी है नौ छाप, और वे लोगों के लिए, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए निःशुल्क नाव की व्यवस्था कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक समय में भगवान राम का पार लगाया था केवटों ने, तो ऐसे ही अब वे जनता का पार लगाना चाहते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जनता अगर अपने वोट की ताकत को समझ ले तो यह समाज भी आगे बढ़ जाएगा। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।